गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज भाई हम फोर्थ क्लास का लेसन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द नाइटेंगल। नाइटेंगल क्या होती है? अभी बुलबुल होती है। इसको हम बुलबुल भी बोल देते हैं, कोकिला भी बोल देते हैं। तो जो बुलबुल होती है वो आप सबको पता है कि वो बड़ा ही जो है मधुर संगीत गाती है, यानी कि उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तो देखिए, डू यू नो व्हाट वाइंड अप टॉयज आर? क्या आप जानते हो कि चाबी वाले खिलौने क्या होते हैं? वाइंड अप टॉय होते हैं भी चाबी वाले खिलौने। तो देखिए, दीज आर द टॉयज, ये वे खिलौने हैं, दैट आर वाउंडेड अप बाई की, जो चाबी द्वारा जख्मी होते हैं। क्या कह रहे हैं अभी कि जो चाबी वाले खिलौने हैं ये होते हैं, ये वो खिलौने हैं जो चाबी द्वारा जख्मी होते हैं। वैन वाउंड अप, जब ये घायल हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। स्मॉल स्प्रिंग्स इनसाइड दीज, इनके अंदर जो छोटा स्प्रिंग होता है, टॉयज आर सेट इन मोशन, तो ये उस खिलौने को गति जो है उत्पन्न करते हैं, या खिलौना उनसे गति पकड़ लेता है। दिस केस इज मोमेंट इन द टॉयज, इसी कारण से जो है खिलौनों में मोमेंट गति होती है। अब लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी, द एम्पेयर लव्स म्यूजिक, राजा को जो है संगीत बहुत पसंद है। राजा को संगीत बहुत पसंद है। म्यूजिक होता है संगीत, एम्पेयर होता है भी राजा। ही हैज़ द लाइव नाइटेंगल टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग फॉर हिम, उसके पास एक बहुत ही मधुर गीत गाने वाली बुलबुल है। वन डे, एक दिन, ही रिसीव ए गोल्डन नाइटेंगल, एक दिन उस पर, रिसीव मीन्स होती है भी प्राप्त करना। एक दिन उसे एक सुनहरी या सोने की बुलबुल प्राप्त हुई। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या घटित हुआ? व्हाट डज द एम्पेयर, राजा ने क्या किया? देखिए भाई, वंस, एक बार, लॉन्ग एगो इन चाइना, बहुत समय पहले चाइना में अर्थात चीन में, लिव्ड इन ए एम्पेयर, एक राजा रहता था। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, उसके महल में एक बगीचा था जो सारी दुनिया में जो है सबसे सुंदर था। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि उसके महल में एक विश्व का सबसे सुंदर जो है बगीचा था। दिस गार्डन एंडेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट, यह बगीचा घने जंगल में, डेंस मीन्स होता है भी घना, घने जंगल में समाप्त होता था। इन वन ऑफ द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट, इन वन ऑफ द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट लिव ए नाइटेंगल, इसी वन में अर्थात यहीं पेड़ पर वन में एक बुलबुल रहती थी। यहीं पेड़ पर वन में एक बुलबुल रहती थी। इट सॉन्ग सो स्वीटली, वह बहुत मीठा गाती थी। दैट, कि एवरीवन स्टॉप स्टिल, कि हर कोई वहाँ रुक जाता था। एंड लिसन्ड टू इट्स सॉन्ग, और उसके गाने को सुनता है। यानी कि जो बुलबुल थी वो बहुत ही मीठा गाती है और हर कोई उसके गाने को सुनने के लिए जो है रुक जाता है। ट्रेवल्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एडमायर द एम्पायर प्लेस एंड हिज गार्डन, विश्व के जो पर्यटक थे वे राजा के महल और बगीचे की प्रशंसा करते थे। विश्व, ट्रेवल्स मीन्स होते हैं भी पर्यटक या यात्री, एम्पेयर होता है राजा, पैलेस मीन्स महल होता है, और गार्डन मीन्स आपको पता है बगीचा है, एडमेयर होता है भी प्रशंसा करना। विश्व के जो पर्यटक थे वे राजा के महल की और उसके गार्डन की प्रशंसा करते हैं। हाउएवर, हालांकि, व्हेन दे हियर द नाइटेंगल सॉन्ग, हालांकि, व्हेन, जब, दे हियर द नाइटेंगल्स सॉन्ग, जब वे बुलबुल का गाना सुनते हैं, दे शेड, कहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि यह सबसे अच्छा है। सून, जल्दी ही, द एम्पेयर हेयर्ड ऑफ द नाइटेंगल, जल्दी ही राजा ने बुलबुल के बारे में सुना। इज देयर सच ए बर्ड इन माई एम्पेयर, क्या मेरे साम्राज्य में एक कोई ऐसा पक्षी है? आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। आई कमांडेड द बर्ड टू बी ब्रॉट टू माई पैलेस,
मैं आज्ञा देता हूँ कि उस पक्षी को महल में लाया जाए एंड मेक टू सिंग बिफोर मी, जो है गाने के लिए। राजा क्या कहता है कि गाना गाने के लिए उस पक्षी को मेरे महल में लाया जाए, ऐसी मैं आज्ञा देता हूँ। कमांड मीन्स होता है भी आज्ञा देना। बट लेकिन वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, लेकिन बुलबुल कहाँ पाती, लेकिन जो है बुलबुल वहाँ कहाँ पाती। नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है। तो आज के लिए भाई आपका ये एक ही पैरा काफ़ी है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आई उस पर आपको जो है डाउट डालना है, और जो वर्ड मीनिंग है उनको भी एक बार आपने अच्छे से जो है रीड करना है। और आज आपको एक जो है अलग से काम दे रही हूँ कि जो ये वर्ड मीनिंग, जो ये गहरे अक्षर दिख रहे हैं, इनको आपने अपने मोबाइल पर सर्च करके देखना है कि इनके क्या मीनिंग है। थैंक यू।